सो आई नो मैं वीडियो बहुत लेट डाल रहा हूँ 2 दिन हो गए एंड हाँ, मतलब बढ़िया मेरी स्टडी का रूटीन थोड़ा बेहतर हो गया है। जैसे हाइड्रोकार्बन अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। 15 लेक्चर थे, फट के हाथ में आ गई मेरी। ऊपर से मैं आर्य सर से पढ़ रहा था, वो जेई के लेवल का पढ़ाते हैं। मेरी ऐसे ना ऐसे से ऐसी हो गई ठीक है। ओके, टू बी ऑनेस्ट अच्छा पढ़ाते हैं बहुत। लाइक पता है बीच बीच में ऐसा हो रहा था कि मेरे को सब समझ में आ रहा है, और बीच बीच में ऐसा हो रहा है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बट हाँ, मेरे को ये अच्छा रिवाइज, एक बार अच्छी तरह से रिवाइज करूँ एंड देन इट विल बी फाइन। तो वे ना बहुत सही पढ़ाते हैं, लाइक मज़ा आ गया था। तो ये तो हो गया एंड देन मैंने टेस्ट भी दिए। अराउंड पीडब्ल्यू के टेस्ट है, जेई वाले, नीट वाले नहीं दे रहा हूँ, वो अखंड ईजी। तो हाँ, उसमें अराउंड स्कोर कर रहा हूँ मैं 140 50 आउट ऑफ 200, क्योंकि मैं मैथ्स का सेक्शन देता नहीं, तो 140 अराउंड कुछ मैं स्कोर कर रहा हूँ। दैट्स द थिंग, दैट्स द ब्रेक। बट एक चीज़ है जो मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने लाइट वगैरह सब एडजस्ट करके देख ली है एंड नहीं, कुछ भी असर नहीं हो रहा है ये बहुत मतलब ऐसे ही क्वालिटी आ रही, पता नहीं। खैर, सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि एक बात मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से थी जो मैं शेयर करना चाहता था। कि हम ना बहुत बार लोगों को कहते हैं, कहते हुए सुना होगा तुमने कि भाई अभी अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। या फिर तुमने कभी खुद को देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि हाँ भाई 10th के बाद ना लाइफ ईजी हो जाती है, या 12th के बाद, 11 12 के बाद लाइफ ईजी हो जाती है, या कॉलेज में पहुंच जाओगे तो लाइफ इजी हो जाएगी। तो बेसिकली ऐसा बहुत बार लोग बोलते हैं, हम जोक्स में भी कभी बार बोलते हैं एंड सीरियसली भी कभी बार बोलती है। तो एक चीज़ मेरे को काफ़ी रियलाइज़ हुई कि थोड़ा सा टाइम लगा मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ करने में। बट एक चीज़ जो मेरे को रियलाइज़ हुई कि वो टाइम ना कभी आता नहीं है। मतलब हो सकता है तुम लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये बात ऑलरेडी रियलाइज़ हो चुकी होगी, एंड बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं हुई होगी। तो कभी भी है ना तुम्हारा ऐसा चल रहा होगा, या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका बहुत अभी बुरा टाइम चल रहा होगा। तो मैं ना एक चीज़ बोलूँगा कि अच्छा टाइम ना कभी आता नहीं। कि जैसे मैंने मैंने सोचा था 10th में कि 11 12 में मैं एनिमेशन करूँगा। और फिर जब मैं 11th में आया तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, 12th में कर लूँगा। 12th में आया तो मैंने सोचा अब मैं कॉलेज में कर लूँगा, एंड स्टिल अभी अब मैं फिर खुद से मैंने ड्रॉप ईयर में हूँ। अब मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कॉलेज में करूँगा, मैं सोचा अब करूँगा ही सही कुछ भी हो जाए, थोड़ा बहुत तो मैं करूँगा ही सही। तो एक चीज़ ना मेरे को ये रियलाइज़ हुई ना कि ये चीज़ कभी आती नहीं है। हमेशा हम ये सोचते हैं कि बाद में हम कर लेंगे चीज़, तो ऐसा कभी होता नहीं है। खैर, तो ये चीज़ मेरे को रियलाइज़ होने में काफ़ी टाइम लगी। एंड मैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, आई विल से कि यार अगर कोई तुम्हारा पैशन है, तुम्हारी हॉबी है जिसको तुम परस्यू नहीं कर पा रहे हो टाइम किसी भी वजह से, एंड तुम ये सोच रहे हो कि यार मैं उसको बाद में करूँगा, देन डोंट, प्लीज़ डोंट। किसी भी टाइम 1 घंटा, आधा घंटा, आई विल से इवन 15 मिनट्स, बस करो उस चीज़ को। पहले अगर तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो एंड तुम बाहर नहीं जा सकते, तो तुम उसका शेडो कर सकते हो, जैसे टेबल टेनिस में शेडो होता है। या फिर अगर तुम बॉक्सिंग में देखते हो उसमें भी शेडो होता है। तो बेसिकली, या फिर अगर तुम्हारी कोई स्किल है जिसको तुम इम्प्रूव करना चाहते हो, तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है, करो 15 मिनट। एंड मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि तुम कुछ भी करो, मतलब पूरे दिन में तुम 15 मिनट तो उस चीज़ के लिए निकाल ही सकते हो। मैं बोलूँगा कि उस चीज़ के लिए ना बस तुम्हें टाइम, भले वो 15 मिनट हो या फिर आधा घंटा, कुछ कितना भी टाइम हो, बस उसको करो। क्योंकि जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे ना, तो वो स्किल तुम्हारी बढ़ेगी। एंड तुम्हें नहीं पता आगे क्या होगा, हो सकता है कि वो टाइम कभी आए ना आए जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो सकता है तुम्हारी लाइफ कुछ ज़्यादा ही चेंज हो जाए उसके बाद, कि तुम्हें ज़रा सा भी टाइम ना मिले उसके बाद। तो मैं एक चीज़ ना हमेशा सोचता था पहले कि यार ना जब वो टाइम आएगा ना तो वो देखूंगा। एंड एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैंने नोटिस करी है कि मैं पुराने टाइम के बारे में बहुत सोचता हूँ कि भाई पहले का टाइम अच्छा था, या फिर पहले ही बहुत बेहतर था, मेरे पास इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, या फिर इतनी ज़्यादा नो कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। और फिर जब मैं उस टाइम पे जाता हूँ एंड देन थोड़ी देर वहाँ उस टाइम में, ठीक है, पीछे वाले टाइम में बैठता हूँ थोड़ी देर, सोचता हूँ कि नहीं यार उस टाइम पे भी इतनी कॉम्प्लिकेशन थी। बस 5 से 10 मिनट लगते हैं वहाँ उस टाइम में जाने के लिए, एंड रियलाइज़ करने के लिए कि उस टाइम पर भी सेम कॉम्प्लिकेशंस थी। सॉरी, थोड़ा सा मैं फिक्स करने लग गया था चीज़ों को, बट खैर। तो इसको हम नॉस्टैल्जिया बोलते हैं ना, कि हाँ ये पुराना टाइम हमें हमेशा याद आता है, हमेशा। या तो हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि या तो भाई पुराना टाइम अच्छा था, या फिर अभी का टाइम अच्छा है, या फिर बाद में से अच्छा टाइम है। हम कभी हमारे प्रेजेंट को देखते ही नहीं है।
सो ये चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुई एंड आई गेस ये थोड़ा टफ है। देखो जितना मैं बोल रहा हूँ, आई नो जितना मैं बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा टफ है। ठीक है कि प्रेजेंट पे फोकस करना एंड एंजॉय द योर करंट सिचुएशन, या फिर जो भी तुम्हारा टाइम है उसमें क्वेश्चन। आई नो ये बोलना बहुत ईजी बट करना एग्जैक्टली बहुत टफ है। बट स्टिल आई सॉ दैट कि कहीं ना कहीं ये चीज़ तुम्हें हेल्प करेगी। ट्राई करो आज कल, धीरे धीरे तुम अपने प्रेजेंट टाइम को एंजॉय करने लग जाओगे। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं अपने पास को देखता हूँ, मैंने देखो गलतियों को एक्सेप्ट करना इज़ द बेस्ट थिंग यू कुड डू, क्योंकि जब तुम एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि हाँ हम इनको ऐसे सुधार सकते हैं। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक उनका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम सेम गलती दोबारा करोगे। एक मिस्टेक है मेरी जो मैं आज भी सोचता हूँ कि मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। सो इट वॉज अ टाइम जब मैं ट्वेल्थ में था, एलन में, एंड देयर वॉज माई फ्रेंड जो कि 11 से ही थी, बट वही 12th में बात कम हो जाती है। एंड मैं जस्ट खिड़की की तरफ देख रहा था, कुछ सोच रहा था। उस टाइम पे भी दिमाग ख़राब ही रहता था मेरा, कुछ ज़्यादा खास था नहीं। एंड देन बस उसने ऐसे ही मज़े मज़े में ऐसे बक्खल फेंक के मेरे को सब बुलाया। एंड देन आई जस्ट बहुत गंदा चिल्ला दिया मैं उस पर, पूरी क्लास में नो वाइट वाइट हो गई। एंड देन आई नेवर से सॉरी टू हर। एंड आई थॉट उसने फिर सॉरी बोल भी दिया था, बट स्टिल मैंने नहीं बोला। एंड दैट थिंग वो मुझे आज भी खटकती है कि अ, उसमें उसकी भी गलती नहीं थी, बिकॉज उसका नेचर ही ऐसा था। बट स्टिल मैं भी सॉरी बोल, उसने सॉरी बोलने के बाद मैं भी सॉरी बोल सकता था, बट नहीं मैंने नहीं बोला। तो ऐसी मिस्टेक्स ना मेरे को याद आती है कि यार ये चीज़ ना यहाँ पे मैं सही कर लेनी चाहिए थी। तो ये चीज़ें ना तुम, अब मैं वहाँ पे जाके उसको सही नहीं कर सकता, मैं वापस पास में जाके उसको नहीं बोल सकता कि आई एम सॉरी, बट मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट तो कर सकता हूँ। सो यार ये चीज़ हमेशा हमेशा दिमाग में रखो कि हमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट कि हो सकता है पुरानी चीज़ें ज़्यादा, मतलब ठीक है यार, एक सिचुएशन में तो ऐसा होता ही है कि पहले वाली सिचुएशन अगर तुम फाइनेंशियल स्टेबल थे, अब नहीं, तो ऑब्वियसली बात है उसमें उस टाइम पे तो तुम्हारा पास्ट सही है, मतलब उस टाइम पे तो पास्ट अच्छा था तुम्हारा। एंड लाइक हाँ मैं, एंड उस टाइम पर पता है क्या, मैं इतना स्टूपिड था कि जब वो चीज़ें अच्छी थी उस टाइम पे भी उनको एंजॉय करने के बजाय मैं पता नहीं क्यों टेंशन में रहता था। आई यूज टू स्ट्रेस अबाउट लॉट अबाउट ना अपकमिंग थिंग्स कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। एट दैट टाइम 11th में एटलीस्ट मेरे पास फ्रेंड्स थे। फिर 12th में मेरे फ्रेंड्स कम होके बिल्कुल एक दो ही रह गए, बट स्टिल आई यूज टू बी, पता नहीं कहाँ ही खोया रहता था। एंड देन नाउ आई डोंट हैव एनी काइंड लाइक एनी फ्रेंड, लाइक अभी फिजिकली कोई नहीं है लाइक यहाँ पे ना। मैं कोचिंग अभी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ऑनलाइन कोचिंग कर रहा हूँ तो कोई नहीं है। एंड बाहर भी कोई, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो टाइम है इसको इंजॉय करो। अभी भी हो सकता है देर इज़ स्टिल समथिंग जो कि मैं इंजॉय कर सकता हूँ, जैसे पार्क में जाना, वर्कआउट करना। जैसे अभी मैं अच्छा वर्कआउट कर रहा हूँ, अच्छा रूटीन भी बन गया, तो मैं इस चीज़ को इंजॉय कर सकता हूँ। सो दिस इज़ द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू से। मैं अपने पास की मतलब कुछ और स्टोरीज है कुछ जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, जो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ तुम क्या गलती ना करो। एंड या दैट्स इट। लाइक मेरे को पता नहीं मैं इनको वर्ड्स में कैसे रखा, मैंने थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है, बट इनको मैं बाद में क्लियर कर दूंगा। लाइक मैं कुछ कुछ चीज़ तो ऑब्वियसली ये भी रॉ वीडियोज़ है, बिल्कुल रॉ वीडियोज़ है, बिना स्क्रिप्ट के बैठता हूँ मैं एंड जो मेरे दिमाग में आता है बोल देता हूँ। ये बट मैं उनको मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप गाइस नेक्स्ट वीडियो जल्दी डालूंगा एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।